तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का एक बार पुनः स्काई एजुटेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं इंजीनियर रौनक राज, एकेडमिक हेड ऑफ श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी के लिए हमने क्लास 10 के मैथमेटिक्स की सीरीज शुरू की है और उसके अंदर अपना सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स चल रहा है और उसका अपन ने एक एक्सरसाइज 2.1 जो अपन ने उसको कंप्लीट कर लिया है और सारे कॉन्सेप्ट भी अपन ने सीख लिए। आज अपन चल रहे हैं 2.2 प्रश्नावली के ऊपर और उसके एग्जाम्पल्स के ऊपर सबसे पहले, और उसके एग्जाम्पल को सीखते हैं। 2.2 के अंदर क्या कंसेप्ट है कि अपन को कोफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में क्या पता करना है, एक रिलेशन पता करना है, उनकी सत्यता की जांच करनी है, उनको प्रूव करना है कि क्या जो अपन ने शून्यांक निकाले हैं क्या वो मैंने सही निकाले हैं या नहीं निकाले। तो देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है, माना कि अपना एक शून्यांक होता है अगर अल्फा, एक शून्यांक अपना क्या है अल्फा और एक शून्यांक अपना क्या है बीटा। तो अगर इन दोनों का अगर योगफल जो है वो अगर -b/a के आ जाए। अब -b क्या है, मैंने सर ये पढ़ा है कि x का जो कोफिशिएंट होता है, x का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ x वो क्या होता है b, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो क्या होता है सर a। कहां से आया सर ये, कि सर ये आया था, मैंने पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 0। ये क्या है, बहुपद है द्विघात वाला। अब इसके अंदर x का कोफिशिएंट कौन है b, ये आ गया b, माइनस का लगाना आ गया, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a। और ये कहां से आया, ये मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बता रखे हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं। दूसरा सर मैंने ये पढ़ा था कि अल्फा और बीटा यानी दो शून्यांकों का जो गुणनफल होता है सर वो होता है सर किसके, c/a, यानी c क्या होता है सर कांस्टेंट होता है, और ये फिर से क्या होगा एक्स स्क्वायर का क्या होगा गुणांक, कोफिशिएंट होगा, क्या होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो आएगा वो क्या आएगा a। तो इससे मैं क्या पता कर सकता हूं कि मैंने जो शून्यांक निकाले वो क्या है, सही है या नहीं है। तो अपन चलते अपने पहले एग्जांपल के ऊपर, जिसका दे रखा है क्या कि अपन को कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 0। ये अपने एग्जाम्पल नंबर अपन इसका क्या पढ़ रहे हैं 2.2 का फर्स्ट एग्जाम्पल। अच्छा बताओ, इन दोनों का गुणा करते तो कितना आता है 12x स्क्वायर आता है। अब इस दोनों के मैं क्या टुकड़े करूं कि इनको जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 6 और 2 कर सकता हूँ, 12 और 1 कर सकता हूँ, 4 और 3 कर सकता हूँ। अच्छा बताओ 6 और 2 या घटाने पर क्या होगा, 8 और 4 आएगा। इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो 13 और 11 आएगा, लेकिन इसको अगर जोड़ते हैं तो 7 और 1 आता है, यानी 7 कहीं ना कहीं इसको क्या कर रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो सकता है 4 और 3। अब ये 4 और 3 प्लस का कब होगा, और यहाँ पे ये प्लस का कब होगा, या तो ये दोनों माइनस माइनस के हो तब ये 12x स्क्वायर हो सकता है प्लस का गुणा करने पर 12, लेकिन इनको जोड़ने घटाने पर ये माइनस का 7 आएगा। तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए, प्लस प्लस के होने चाहिए। समझ में आ रही है यहाँ तक बात। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यानी कि x यहां से अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 होगा, और यहां से 3 कॉमन लेंगे तो 3 का भाग इसमें भी जाएगा और 3 का भाग इसमें भी जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से वापस आप सॉरी 4, तो x प्लस 4 यहां से वापस आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है, तो x प्लस 4 और x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और मैंने ये भी पढ़ा है आप लोगों को कि यदि किसी बहुपद के अंदर उसके चिन्ह अगर दोनों प्लस प्लस के होंगे तो उसके शून्यांक हमेशा क्या आएंगे, माइनस माइनस के आएंगे। यानी इसके शून्यांक क्या आएंगे, x प्लस 4 एक बार 0 के बराबर रखोगे और एक बार x प्लस 3 वो किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर रखोगे, किसके बराबर रखोगे 0 के। तो यहां से अपन को क्या मिलता है कि x का मान कितना आएगा -4 और x का मान क्या आएगा -3। तो अपने पास दो शून्यांक आ गए, दो जीरोस आ गए, एक तो आ गया -3, एक आ गया आपका -4। अब देखो ध्यान दो, अब ये शून्यांक में ये क्या मानेंगे अपन अल्फा और ये क्या मानेंगे बीटा, क्या मानेंगे इनको, ये होगा आपका अल्फा, ये आपका क्या मानेंगे बीटा। और अपन ने ये पढ़ा है क्या, सबसे पहले अब इसके शून्यांकों के सत्यता की जांच करनी है। तो अपन ने ये पढ़ा है कि शून्यांकों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा वो -b/a के होता है। अब बताओ यहाँ पे a क्या है, a है सर क्या कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, कितना है 1। दूसरा देखेंगे x का गुणांक कितना है b, b कितना है आपका 7, कितना है 7। और
जो कांस्टेंट है यानी सी वो कितना दे रखा आपका 12। अब अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस का 4 माइनस का 3 होगा बराबर, मतलब प्लस, देखो और इसको और अपन करते हैं, देखो माइनस का 4 प्लस माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का बी कितना है 7, ए कितना है 1। अच्छा बताओ प्लस और माइनस गुणा होंगे क्या आएगा माइनस, यानी माइनस का 4 माइनस का 3 कितना आएगा माइनस का 7। अच्छा बताओ जब दोनों चिन्ह माइनस के होंगे तो संख्या क्या होती है जुड़ती है, ये मैंने पहले भी बता रखा है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 7 बराबर माइनस का 7, दोनों बराबर आ गया, यानी पहली बात अपनी सही निकली। ठीक है, दूसरा अपन को ये पढ़ा है सर कि अल्फा इंटू बीटा यानी दो शून्यंकों का गुणनफल सी बाई ए क्या आना चाहिए, यानी कि माइनस का 4 इंटू माइनस का 3, सी कितना दे रखा है सर 12 और ए कितना दे रखा है 1, माइनस इंटू माइनस होता है सर प्लस, और 4 इंटू 3 होता है कितना 12 बराबर प्लस का 12, तो ये भी आपका क्या आ गया 12, यानी कि ये जो चीज है आपने क्या करी सेटिस्फाई करी, यानी शून्यंक अपने जो निकाले वो बिल्कुल क्या निकाले हैं सही निकाले, क्या निकाले हैं बिल्कुल सही निकाले, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। तो अपन ने क्या किया, अपन ने एक चीज कर ली, यहाँ पे देखो ये 10 था या नहीं, यहाँ पे क्या था 10 था, अपन ने इसको क्या कर दिया 12 कर दिया, कोई बात नहीं, अपन ने 12 से इसको सीख लिया। अगर यहाँ पे 10 होता तो मतलब ये क्या होता 5 और 2 हो जाता, मतलब 5 दूनी 10, अगर 12 ले लिया तो 6 दूनी 12, यानी 4 तिया 12, यानी 4 और 3 इसका हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है इस एग्जाम्पल को, ये आप घर पे ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है, ये प्लस 10 वाला आप घर पे ट्राई करना, मैंने 12 का बता दिया गलती से, कोई बात नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा बताओ क्या इसको मैं x का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, लिख सकते हो सर। जब मैं इसको लिख सकता हूं क्यों, देखो कोई भी पूर्ण नंबर होता है वो दो अंडर रूटों का क्या होता है सेम नंबर का गुणनफल ही तो होता है, ये अपन को पता है। या इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब बताओ क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है क्या, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, बिल्कुल होता है। तो बिल्कुल होता है तो क्या होगा एक्स माइनस अंडर रूट 3 होगा एक तो, और एक होगा एक्स प्लस अंडर रूट 3, और ये किसके बराबर माना 0 के, यानी x माइनस अंडर रूट 3 भी बराबर किसके 0 के, और x प्लस अंडर रूट 3 बराबर किसके 0 के, यानी x का मान क्या आएगा एक तो अंडर रूट 3 और एक आएगा माइनस का अंडर रूट 3। क्लियर है यहां तक बात। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है, यानी ध्यान दो, क्या ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यानी ए का मान तो आ गया 1, लेकिन बी नहीं है, बी नहीं है तो 0 हो जाएगा, और सी का मान कितना है कांस्टेंट -3। अब अल्फा क्या है अंडर रूट 3 और बीटा क्या है माइनस का, तो क्या हो जाएगा पहली बात अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस बी का मतलब कितना है 0 बटा ए का मान कितना है 1, ये दोनों कट जाएंगे प्लस और माइनस 0 बराबर 0, तो अपने बिल्कुल सही है क्या शून्यंक। दूसरा कह रहा है कि इसको दोनों को सर गुणा करो, तो गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 इंटू माइनस का अंडर रूट 3 बराबर सी का मान कितना है माइनस का 3/1, माइनस का 3/1, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना होगा 3, और ये निशान किसका माइनस का बराबर किसके माइनस के, तो बताओ क्या ये भी सही है कि नहीं। तो अपन ने जो ये शून्यंक निकाला है वो बिल्कुल क्या है अपने सही है। यह आपका दूसरा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 2 लिख लो। अब अगर आपको कह दें कि आपको एक अल्फा दे रखा -3, एक बीटा दे रखा है 2, यानी दो आपको क्या दे रखे हैं शून्यंक दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं शून्यंक दे रखे। अब क्या बताओ अगर शून्यंक दे रखे तो क्या मैं कोई बहुपद बना सकता हूं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। तो अपन को ये सूत्र याद रखना है कि क्या के एक्स स्क्वायर प्लस शून्यंकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल।
ठीक है। अच्छा के यहाँ पे क्यों लगाई, एक वास्तविक संख्या, दिस इज अ रियल नंबर। अब ये क्यों लगा है, इसका भी एक कारण है। देखो अपन एक चीज पढ़ते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो होता है, क्या मैं अगर इसको टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस एट बराबर 16 लिख सकता हूँ क्या? जब दो से गुणा करूंगा, दो कॉमन लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो वापस आएगा ना। मतलब ये जो दो है, ये कहीं ना कहीं क्या पता एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट एक से ज्यादा भी तो हो सकता है। तो इसको अपन क्या मानेंगे, एक रियल नंबर के अकॉर्डिंग अपन इसको क्या मानते हैं, क्या मानते हैं कि यहाँ पे एक, जबकि यहाँ पे अगर नहीं होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अंदर अगर यहाँ पे ये के बाहर आ भी सकता है और कहीं पे एक की मान होता है, के का मान ज्यादातर एक ही हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपन यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं माना, अपन को एक वास्तविक संख्या यहाँ पे माननी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, के यहाँ पे कोई है ही नहीं, अगर ये बट्टे में होता तो फिर के आ जाता है यहाँ पे, कोई अंडर रूट सॉरी फ्रैक्शनल नंबर होता, परिमेय संख्या कोई होती पी बाई क्यू के अंदर, बट्टे में होता कोई यहाँ पे फ्रैक्शन होता, भिन्न होता, तो फिर यहाँ पे क्या होता, टू आता, यहाँ पे के का मान आता। अब देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस शून्यंकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस थ्री प्लस टू यानी क्या आ रहा, माइनस का वन, यहाँ पे यहाँ क्या आएगा माइनस का वन, और इंटू क्या हो जाएगा एक्स प्लस इसका गुणनफल क्या हो जाएगा माइनस थ्री और अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री इंटू टू यानी माइनस का सिक्स, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का सिक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ये आपका क्या बन जाएगा, बहुपद बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बहुपद बन जाएगा। ठीक है, लिख लो। देखो इसको वापस अगर अपन सॉल्व करते हैं तो देखो कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस का टू एक्स माइनस का सिक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स यहाँ से कॉमन लोगे तो एक्स माइनस थ्री प्लस टू कॉमन लोगे तो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स का मान थ्री और एक्स का मान माइनस टू फिर से आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक सवाल और आ सकता है ऐसा, एक आ जाए कि सीधा आपको ये दे दे क्या, एक सीधा आपको ये दे दे शून्य अंकों का योगफल आपको दे रखा कितना माइनस थ्री और शून्यंकों का गुणनफल वो दे दिया माइनस टू, तो इसका क्या होगा सीधा सीधा बस एक्स स्क्वायर शून्यंकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, मतलब ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस थ्री एक्स प्लस ये कितना दे रखा है टू, ओनली टू है, कितना है ओनली टू इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस का टू इज इक्वल टू जीरो, ये भी आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक अपन और लेते हैं कि अगर अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा एक, अल्फा इंटू बीटा दे रखा वन बाई टू, तो इसको कैसे करोगे, तो ये क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा वन एक्स प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो। अब देखो के ये क्या हो जाएगा, लसा आएगा तो क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो, यानी अब इसको वन बाई टू को बाहर लोगे यहाँ पे बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा वन बाई टू टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी ये वन बाई टू क्या है आपका के का मान आया, यानी ये क्या एक अचर पद है, क्या है अचर पद है जिसका गुणा किसमें इसमें 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 भी हो रहा है, और जब इसमें गुणा होगा तब ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा और ये वापस क्या होगा वन बाई टू होगा, यानी ये वन बाई टू क्या आपका अचर पद ही तो हुआ, कांस्टेंट ही तो हुआ। समझ रहे हो ना, तो ये आपका क्या बनेगा एक बहुपद बनेगा। ठीक है, देखो ध्यान दो, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपन समझने जा रहे हैं त्रिघात बहुपद का। त्रिघात बहुपद के शून्यांक क्या होंगे,
अपन मानते हैं कि एक होगा आपका अल्फा, एक होगा बीटा, एक होगा गामा, अपन इसको ऐसे मानते हैं। अब देखो इसको अपन गुणा करते हैं, पहले इस पद को गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा कि x माइनस अल्फा को इस वाले पद से गुणा करते हैं तो क्या होगा, देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू बीटा एक्स बीटा, x इंटू अल्फा एक्स अल्फा, और अल्फा इंटू बीटा प्लस के अल्फा बीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस गामा। अपन पहले इस पद को समझते हैं, ठीक है। दूसरी बात, फिर इसको अपन गुणा करते हैं किससे, इससे, तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स का क्यूब, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बीटा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर गामा, x इंटू अल्फा प्लस एक्स अल्फा और बीटा। यहाँ तक बात समझ, पहले मैंने इस x का इन सभी पदों से क्या किया है, गुणा किया। दूसरा आप करेंगे मैं गामा का गुणा इन सबसे, ठीक है। कैसे करोगे, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का एक्स स्क्वायर गामा, माइनस का हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का एक्स बीटा और गामा, फिर ये माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स अल्फा और गामा, और ये हो जाएगा माइनस का अल्फा अल्फा बीटा और गामा। ये अपन ने यहां तक समझा। देखो पहले मैंने इसका इन दो पदों का गुणा किया तो ये आया है, फिर मैंने इसका भी इसके साथ गुणा कर दिया तो अब ये है। अब क्या करना है आपको, एक्स क्यूब तो अलग रहेगा, अब एक्स स्क्वायर को एक साथ लिख दो, तो एक्स स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर पहले अल्फा को पहले लिख लो, फिर एक्स स्क्वायर बीटा को लिख दो, और फिर माइनस एक्स स्क्वायर गामा। अब इस एक्स एक्स वाले को साथ लिखो, एक्स एक्स कौन, एक दो और ये तीन, मतलब कि एक्स अल्फा बीटा एक्स बीटा गामा एक्स अल्फा और गामा, और फिर हो जाएगा आपका कौन, लास्ट में बच गया माइनस अल्फा बीटा और गामा। क्या यहां तक बात समझ आई। अब देखो ध्यान दो, ये के मानेंगे अचर पद, ये एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर अगर मैं यहां से कॉमन लेता हूं तो कौन बचता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर मैं यहां से x कॉमन लेता हूं इस तीनों में से, इसमें से, पहले मैंने इसमें से लिया, अब इन तीनों में से x कॉमन लेता हूं तो अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा होता है, और फिर कौन बचता है, अल्फा बीटा और गामा। क्या तक बात समझ में। अब देखो यहां ध्यान दो कि ए एक्स यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये अपन को पता है। अब इसको कंपैरिजन करो कि एक्स स्क्वायर का गुणांक से, एक्स के गुणांक से, और जो अचर पद जो नियतांक है जो कांस्टेंट है उसका, तो उसका करेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, देखो जब बी एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट है, उसका क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा, b इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का अल्फा बीटा और गामा आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो अब देखो यहाँ पे ये जो k है, ये k यहाँ पे भी तो आएगा, मतलब इस k का गुणा इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है और इससे भी तो हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या आएगा, k आएगा, यानी कि माइनस का b बाई के इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा कि नहीं होगा, होगा सर। और ये k बराबर a के है कि नहीं है, ये k बराबर a क्यों है, जब मैंने पहले आपको पहले द्विघात समीकरण के शून्यांक के अंदर भी बोला था कि आगे a आता है, ये मान लेते अपन इसको, बोला था ना, तो बस वही वाला a है जो इसके अंदर गुणा हो रहा है, जो आगे मैंने बोला था ये a इससे तो गुणा हो सकता है, जरूर तो ना यहाँ एक ही है, हमेशा दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, तो इसको अपन बाहर ऐसे ही मानेंगे कि ये चीज होगी, एक मानना है इसको, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का b बाई ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। उसी के साथ में x के कोफिशिएंट का करेंगे तो अल्फा बीटा
बीटा गामा और अल्फा गामा किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के, यानी सी बाई ए के। और तीसरा है कि डी बाई ए माइनस का, ये किसके हो जाएगा, अल्फा बीटा और गामा के। तो ये अपन क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं त्रिघात समीकरण के लिए, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, लिख लो। देखो 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस का 3, एक त्रिघात समीकरण दे रखा है जिसके शून्यंक दे रखे हैं 3, दूसरा शून्यंक दे रखा है आपका बीटा -1 और गामा आपको दे रखा है कितना, -1/3। अब इसको अपन को सॉल्व करना है। देखो ये यहाँ पे क्या है 3, बी यहाँ पे क्या है -5, सी क्या है यहाँ पे -11 और डी क्या है यहाँ पे -3। अब अपन ने पहला क्या पढ़ा है, पहला अपन ने ये पढ़ा है सर कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस का बी बाई ए। अब अल्फा क्या है 3, बीटा क्या है -1 और गामा क्या है -1/3 और माइनस का b यानी माइनस का 5 और a क्या है 3। अब इसको सॉल्व करोगे 3 -1 और ये हो जाएगा प्लस का 5/3। अब यहाँ पे 3 आपको क्या लेना है, एलसीएम लेंगे तो ये 3 इंटू 3 9, ये 3 इंटू 1 -3 और 3 का भाग 3 में जाएगा और इसका गुणा इससे होगा तो क्या हो जाएगा 1 और इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -4, 9 में से 4 घटेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 5/3 और बराबर क्या हो जाएगा 5/3। तो अपने शून्यंक क्या आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं। दूसरा वाला करके देखो, दूसरे में क्या बोला है अपन को कि अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, ये किसके बराबर आने चाहिए अपने, c/a के। किसके बराबर आने चाहिए, c/a के। अल्फा क्या है 3, बीटा क्या है -1, बीटा क्या है -1, गामा क्या है -1/3, गामा क्या है -1/3 और अल्फा क्या है 3 और सी क्या दे रखा है सर -11 और ए क्या दे रखा है 3। अब इसको सॉल्व करो तो -3 माइनस माइनस प्लस का 1/3 माइनस का 1/3 और ये क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा -1 ही तो आएगा। अब यहाँ से वापस अपन 3 एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा -9 प्लस का 1 माइनस का 3 इज इक्वल टू -11/3। अब बताओ क्या होगा, ये हो जाएगा -12 और ये प्लस का 1 कितना हो जाएगा -11/3 यानी -11/3 दोनों बराबर आ गया, मतलब ये भी अपना सेकंड वाला भी क्या है सही है। अब अपन देखते हैं थर्ड वाला, चलते हैं थर्ड वाले। थर्ड वाले में क्या बोला है, थर्ड वाले में अपन को ये बोला है कि तीनों का शून्यंकों का जो गुणनफल होगा वो -d/a के होना चाहिए, यानी अल्फा कितना है 3 इंटू -1 इंटू माइनस का 1/3 और माइनस का डी कितना दे रखा है -3/3। ये देखो इससे ये कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस का ये कटेगा 1 बराबर +1 यानी 1 बराबर 1। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, त्रिघात समीकरण के लिए शून्यंकों के सत्यता की जांच। जब आपको क्या दे रखे हैं, 3 शून्यंक दे रखे हो तब आप ये वाले फॉर्मूले लगा के, कौन सा, पहला है तो ये वाला, ये वाला, एक ये और ये कैसा है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं अपन, आप इसके प्रैक्टिस जरूर करना। ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको सिखा दिए हैं और कल अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन ये पढ़ेंगे 2.2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए SK एजुटेक के साथ और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।